पता जी कुछ एसएमएस आए हमारे पास जो मैं आपको उनकी ओर लिए चलता हूँ। ये पहला एसएमएस है, ये कहते हैं ओम शांति भ्राता जी, मुझे एक समाधान चाहिए कि हम जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिल पाता और हमेशा हम पीछे रह जाते हैं, क्या करें? ऐसा कुछ विद्यार्थियों के लिए भी, बिजनेसमैन के साथ भी ऐसा होता रहता है कि मेहनत बहुत हो रही है और सफलता नहीं मिलती है। इसके पीछे उन्हें अपनी प्योरिटी ऑफ माइंड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। विचार बहुत शुद्ध हों, कर्म उनके श्रेष्ठ हों। चलो पीछे जो कुछ भी हो गया उसको तो फुल स्टॉप हम लगाएंगे, लेकिन अब से एक सुंदर कर्म, सुखदायी कर्म, मैं ये कहूँगा ऐसे लोगों को कि वो सबकी दुआएं लेना प्रारंभ करें। ऐसा व्यवहार रखें, ऐसे बोल बोलें, ऐसे कर्म करें कि उनके माता पिता की, उनके बुजुर्गों की, उनके और जो साथी हैं उनकी गुड ब्लेसिंग्स उन्हें मिलती रहें। इसकी बहुत ज़रूरत है। आज भी मैं कहीं इसी बात पर चर्चा कर रहा था कि हमारे भारत में तो ये परंपरा ही थी कि बच्चे अपने माँ बाप की ब्लेसिंग्स लेंगे, और ये सत्य है कि सफलता के लिए बड़ों की दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स परम आवश्यक है। इन्हें अब थोड़ा राजयोग अभ्यास कर लेना चाहिए, 1 घंटा रोज, और रोज सवेरे उठकर 7 बार याद करना चाहिए। ये बात हमारे सभी दर्शक ध्यान दें, जिन्हें सफलता को प्राप्त करना है वो सवेरे उठकर 7 बार याद करें। उठते ही, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। विद गुड फीलिंग, ये है मुझे सफलता मिलेगी, और एक सुंदर विजन भी बनाए अपनी सफलता का। 21 दिन तक ये अभ्यास लगातार करें, और ये जो संकल्प हैं तो रोज ही करने चाहिए, क्योंकि उठते ही मनुष्य को नहीं तो नेगेटिव संकल्प आएंगे। अरे मुझे सफलता नहीं मिलती, मेरा शायद भाग्य ही खराब है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो इन संकल्पों को हटाने के लिए भी ये संकल्प आवश्यक है सवेरे सवेरे, मैं तो भगवान की संतान हूँ, मेरा तो पिता ही भाग्य विधाता है, तो वो मेरा भाग्य श्रेष्ठ क्यों नहीं बनाएगा, मेरा बहुत अच्छा भाग्य है, मुझे सफलता मिलेगी। तो हम एक सुंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करने लगे रोज सवेरे, ये हमारी सफलता को प्रभावित करेगा। बिल्कुल। भ्राता जी कई लोगों के ऐसे फोन आते हैं, वो कहते हैं कि जब हम इस प्रकार के विचार करते हैं तो नेगेटिव विचार हम पे ज़्यादा हावी होते रहते हैं और नेगेटिव विचार ही ज़्यादा चलने लगते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकेगा। तो ऐसे में इन विचारों को कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि अच्छे विचार कर रहे हैं लेकिन अच्छे विचारों का प्रभाव एक तो अनुभूति में वो नहीं आ रही हैं और नेगेटिव ज़्यादा हावी हो रहा है। इसके लिए डेली राजयोग के अभ्यास के साथ, जिसको हम मुरलियाँ कहते हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान है, उसको सुनना चाहिए, ताकि हमारे विचारों में पॉजिटिविटी बढ़ती चले। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अव्यक्त महावाक्य, जो भगवान ने इस धरा पर अवतरित होकर उच्चारित किए हैं, उनको हम अव्यक्त महावाक्य कहते हैं। उनका भंडार है और उनमें अथाह ज्ञान है। तो एक मुरली, हम उसे मुरली कहते हैं, एक मुरली रोज स्टडी कर ली जाए, उसमें 15-20 मिनट लगेंगे, तो विचारों में पॉजिटिविटी आती रहे। और ये ध्यान दिया जाए कि जहाँ जहाँ वो निगेटिव होते हैं उन चीज़ों को अवॉइड करें। हम उस तरह की चीज़ें देखना, उस तरह की बातें सुनना, उस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, तो निगेटिविटी धीरे धीरे हटती जाए और पॉजिटिविटी का प्रभाव अच्छा होता जाए। मतलब इसका अभ्यास हम कंटिन्यू जारी रखें तो धीरे धीरे हम पॉजिटिव होते चलेंगे। भ्राता जी अगला हमारे पास एसएमएस है, ये कहते हैं खुर्जा से हिमांशु जी हैं। कहते हैं ओम शांति भाई जी, मैं हिमांशु गौतम खुर्जा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं समाधान प्रोग्राम लगातार देखता हूँ और मेरे घर में माँ है, छोटा भाई और मेरी वाइफ है। मेरा छोटा भाई ड्रिंक करता है और हर किसी से हार्ड बिहेव करता है, जिसके कारण घर का माहौल खराब रहता है। हम उसके लिए क्या विशेष अभ्यास कर सकते हैं? ये घर घर में आजकल ड्रिंकिंग की जो एक परंपरा चल गई है, कोई ना कोई ऐसा निकल ही जाता है जो शराब का शिकार हो जाता है, इस व्यसन का, और इससे सब कुछ बिगड़ जाता है। उसका व्यवहार बुरा हो जाता है, सब उसे हे दृष्टि से देखने लगते हैं और दूसरे लोग भी उससे कटे कटे से रहने लगते हैं। और फिर कई जो अच्छे परिवार होते हैं उनको अपने सम्मान की भी चिंता, ये तो सारी इज्जत गंवा रहा है हमारी, सब देखते हैं लड़खड़ाते हुए वो घर में प्रवेश कर रहा है, बदबू फैल रही है उसके मुख से चारों ओर, जिसको लोग एंजॉय करते हैं वो बदबू देता है दूसरों को। तो वास्तव में ये किसी परिवार के लिए बहुत बड़ा अभिश्राप होता है। लेकिन आजकल हमारे देश में भी, जैसे हम बात कर रहे थे, ये परंपरा सी बन गई है। पार्टियों में जो नहीं लेगा लोग उसको कहेंगे तो बैकवर्ड है, इसको कुछ नहीं आता जाता, ये क्या करेगा जिंदगी में,
जो जी समय के साथ चलना नहीं जानता वो क्या करेगा। लेकिन लोगों को ये भूल गया है कि समय कलयुग के विकराल काल की ओर बढ़ रहा है, घोर अंधकार संसार में छाता जा रहा है, और ये जो आधुनिक परंपराएं बन गई हैं ये मनुष्य का सर्वनाश करती जा रही। हमको तो रोज ऐसे समाचार सुनने को मिलते हैं, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, शराब पीता था, किडनी फेल हो गई, लीवर ने काम करना बंद कर दिया, अब बच्चे थे 2, अभी छोटी आयु थी, 40 साल भी नहीं हुए थे, अब उसकी पत्नी रो रही है, क्या करें। तो ये सब जो दुर्गति है ये बाद में मनुष्य को समझ में आती है। तो इससे बचने के लिए उन्हें अब राजयोग के पथ पर कदम रखने ही चाहिए। उन्हें भी साथ साथ अगर वो नहीं रखते तो जैसा इन्होंने प्रश्न किया है, इनकी माँ को या इनकी पत्नी को पवित्र भोजन उन्हें खिलाना चाहिए, पानी चार्ज करके भी उन्हें पिलाना चाहिए, और खास उनके लिए 1 घंटा मेडिटेशन प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। साथ साथ जैसा हम बहुत बार चर्चा कराए हैं, हमारे यहाँ माउंट आबू में हमारा हॉस्पिटल भी है, हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे कम्बिनेशन तैयार किए हैं, फ्री वो दिए जाते हैं, तो उसका भी फायदा लिया जा सकता है। कोई भी वहाँ से आए जाए तो उससे वो मंगा लें, उसको भी वो खिलाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है उसकी इच्छा भी होती है मैं इससे मुक्त हो जाऊं, अगर जरा सी भी उस व्यक्ति की इच्छा है तो वो बहुत जल्दी इस व्यसन से मुक्त हो जाएगा, और नहीं इच्छा है तो उसको भिन्न भिन्न तरीकों से दिया जा सकता है ताकि उस व्यसन के प्रति उसमें अरुचि का भाव पैदा हो जाए और ये समस्या ठीक हो जाए। लेकिन 1 घंटा योगदान, पवित्र भोजन, चार्ज किया हुआ पानी इसको रोज देंगे तो जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। बिल्कुल। कई माताओं के भी ऐसे प्रश्न आते हैं भ्राता जी कि उनका अब एक ही बेटा है, वो अब ये लेने लगा है और घर से पैसे बहुत मांगता है, पैसे ना दें तो फिर वो घर में तोड़ फोड़ करता है या बिल्कुल वो निराशात्मक भाव में चला जाता है, खाना नहीं खाता है। तो ऐसे में उनका प्रश्न होता है क्या करें, उनको पैसे दें ना दें, कैसे उनको सुधारें, कैसे समझाएं? क्योंकि बात वही है, उनको पैसे देंगे तो शराब पिएंगे, नहीं देंगे तो लड़ाई झगड़ा करेगा, तोड़ फोड़ करते हैं। तो इन सभी बातों से अलग हटकर ये अपने घर में राजयोग का अच्छा अभ्यास करें। मैं एक छोटी सी राय माताओं को दिया करता हूँ कि 20-20 मिनट 3 बार अपने घर में योग अभ्यास करें। पहले 20 मिनट में घर में शांति के वाइब्रेशंस फैलाएं, दूसरे 20 मिनट में घर में प्योरिटी के वाइब्रेशंस फैलाएं, और तीसरी बार शक्तियों की किरणें फैलाएं। तो एक घर का वातावरण ऐसा बना दें ये कि जब वो अपने घर में प्रवेश करे तो उसकी वृत्तियां बदलने लगे, कि उस आत्मा को भी बल मिले इन चीजों से छूटने का, क्योंकि वो आत्माएं बहुत निर्बल हो जाती हैं। तो ऐसे में इन सभी बातों से जल्दी मुक्त हुआ जा सकता है। बिल्कुल। भ्राता जी, अगला एसएमएस हमारे पास मुंबई से आया है। ये ममता सिंह जी हैं। ये कहती हैं कि 2012 से ही मुझे एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अनायास ही मुझे डर लगता है, नर्वसनेस रहती है और नेगेटिव थिंकिंग बहुत चलती है। ये 2012 से ही शुरू हुआ है, इससे पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। क्या कारण है इसका और अब मुझे क्या करना चाहिए? ये समस्या संसार में बहुत बढ़ती जा रही है। पहले बुजुर्ग होने पर ये स्थिति मनुष्य की हो जाती थी कभी कभी, तो लोग ख्याल नहीं करते थे, चलो भाई 70 साल ब्रेन को बहुत यूज कर लिया है, अब ये कुछ हो रहा है तो ठीक हो जाएगा, अंतिम स्थिति है। लेकिन आजकल युवकों में भी ये सब चीजें बहुत होने लगी हैं। इसके कारण है कि ब्रेन बहुत वीक हो चुका है, चारों ओर से निगेटिव एनर्जी ज्यादा प्रवेश कर रही है मनुष्य के मन में, चारों ओर गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर मनुष्य के अंदर भी निगेटिव फीलिंग बहुत है, उसके निगेटिव विचार बहुत चलते हैं। तो टोटली ब्रेन और मन वीक होते जा रहे, पोल्यूटेड होता जा रहा माइंड। यही कारण है इनको ये स्थिति प्राप्त हुई है। लेकिन जो कर्मों की गुह्य गति को जानते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि इसमें पूर्व जन्मों के कर्मिक अकाउंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पूर्व में किसी ने किसी को बहुत सताया है, बहुत मानसिक पीड़ाएं दी हैं, बड़ा हर्ट किया है, किसी को सोने नहीं दिया, किसी की नींद फिटा दी है, तो रिटर्न वैसा ही मिलता है ना। क्योंकि कर्म सिद्धांत यही है कि जो मनुष्य दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करेगा उसको वैसा ही व्यवहार प्राप्त होगा, वही चीजें उसको आ जाती हैं। तो इनके जो मानसिक स्थिति इस तरह की हो गई है उसका ये कारण है। अब इन्हें संभलना पड़ेगा जी, संभलना पड़ेगा। ये जो नेगेटिविटी है, टीवी, इंटरनेट, इनसे अपना नाता बिल्कुल काट दें, क्योंकि इनसे बैड वेव्स भी बहुत बुरी आती हैं। आजकल
मोबाइल के लिए बहुत सारी चीजें सिखाई जाती रहती हैं, हमारे पास भी आती हैं कि पॉकेट में भी ना रखो, ऑफ करके भी आपने रख लिया तो उससे कुछ ना कुछ निकलता रहता है। तो बैड एनर्जी उनसे जो रेडिएट होती है उसका बुरा प्रभाव इस पर आता रहता है। लेकिन पूरी तरह से भ्राता जी इसे नकारा भी तो नहीं हाँ, जा कुछ सकता। समय के लिए बस एक सेल फोन की जरूरत है तो उससे यूज कर लें थोड़ा, बाकी सब चीजों को, क्योंकि अगर ये इनको नकारेंगी नहीं तो ये ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी कि फिर पूरी तरह से ही वो इसको नकार देंगे, बेकार हो जाएगा जीवन। मतलब थोड़े समय के लिए इसे थोड़े समय के लिए कम से कम 6 मास बिल्कुल इन सब से किनारा कर ले। और अब कुछ चीजें मैं सजेस्ट करूंगा इनको जो ये कर सकते हैं, क्योंकि राजयोग के पावरफुल अभ्यास इनसे नहीं होंगे। पहली चीज, ये पानी चार्ज करके पिए कई बार, पानी, जूस, दूध जो भी हो, और उसमें ये संकल्प लेंगी मैं परम पवित्र आत्मा हूं। दूसरा अभ्यास, इनको कुछ स्वमान चुन लेने चाहिए और स्वमान की प्रैक्टिस सारा दिन ये कामकाज करते हुए, अपने घर में रहते हुए करती रहे, उससे इनके ब्रेन को एनर्जी मिलती रहेगी। योग अभ्यास के लिए हमारे ब्रेन को एनर्जेटिक होना चाहिए, पर जब ब्रेन वीक है तो स्वमान से उसको एनर्जी मिलती है, ये इनको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी योग अभ्यास के लिए ये ज्यादा समय नहीं बैठे, 5-7 मिनट किया तो ठीक है, नहीं तो चलते फिरते क्रम में योग अभ्यास करती रहे। और तीसरी चीज जो इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, जिसके बहुत गुड रिजल्ट हम रोज रोज सुनते रहते हैं, ब्रेन को एनर्जी देना। दोनों हाथ मलते हुए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये अभ्यास करके 3 बार आंखें बंद करके ब्रेन पर अपने दोनों हाथ रख लें। ऐसा 1 मिनट करें और 10 बार करें। ऐसा 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को करेंगे तो बहुत गुड रिजल्ट मिलेंगे। साथ साथ इनसे कुछ भी ना होता हो तो सवेरे उठकर ये 108 बार लिखें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इसके वंडरफुल रिजल्ट हमारे दर्शक हमें बताते रहते हैं। समस्या जिसका समाधान ही नहीं सूझता था और मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास किया तो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। तो ये चीजें अपनाने से मानसिक स्थिति इनकी सुधर जाएगी जी, और ठीक हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल, चलिए हमारी शुभकामना रहेगी भ्राता जी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे शायद इन्होंने केवल अपना प्रश्न हम तक भेजा है। ये तो महामारी बनती जा रही है संसार में, और इसके लिए ये विज्ञान की जो देन हमें है, जिसे हम वरदान समझते हैं, है भी वरदान, लेकिन ये श्राप बनकर भी आ गई है बहुतों के साथ। तो इसमें युवकों को नींद अच्छी नहीं होती, जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे, और उनके नेगेटिव थॉट्स बहुत चलने लगते हैं, ड्रीम्स बहुत आने लगते हैं, तो ब्रेन की शक्ति बहुत वीक पड़ जाती है, और इसकी कोई दवाई तो संसार में है नहीं। इसलिए सुधार भी जरूरी है, लेकिन ये अभ्यास करने से बिगड़ी हुई चीजें ठीक हो जाएंगी। भ्राता जी, कुछ लोग अभी इस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है, 8 साल के हैं, 15 साल के हैं, 18 साल के, जब कभी ट्रैवलिंग में बाहर जाते हैं तो कि वो मानसिक रूप से थोड़े से कमजोर हैं। उनके घर वाले बहुत परेशान रहते हैं, उनको साथ लेके ही हर क्रिया उनको करानी पड़ती है, अब जीवन भर उनको संभालना है। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा मेडिकल साइंस में तो चलिए कुछ उपचार है जो वो चलता है, लेकिन उतना अपेक्षित जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्या करें ऐसे बच्चों के लिए? बिल्कुल, ये समस्या जैसे मैंने कहा महामारी का रूप लेती जा रही है संसार में। इसके असली कारण तो ये हैं कि मनुष्य ने पाप बहुत कर दिया है। अब पाप का फल तो उसे मिलना ही है, मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ, ये चीजें किसी को बुरी न लगे। कर्म का फल तो हर मनुष्य को मिलता ही है, और जिसके बहुत ज्यादा विकर्म हो गए हैं उनको ये मानसिक पीड़ा होती है, उनको अनिद्रा की समस्या होती है। तो एक तो मनुष्य सत्कर्मों को महत्व दे, लेकिन जिनके साथ ये हो चुका है उनके साथ उनके माँ बाप यही उपचार करेंगे जो मैंने बताया। उन्हें पानी चार्ज करके पिलाएं और उनके ब्रेन को एनर्जी दें, और विशेष उनके लिए 1 घंटा बहुत अच्छा योग अभ्यास करें। उनके नाम से कुछ श्रेष्ठ कार्यों में धन भी लगाएं, जिसको हम दान पुण्य कहते हैं, ताकि उसका बल उसको मिले और योग अभ्यास से उसके वो भी कर्म नष्ट हों जिनके कारण ये मनोस्थिति बनी है। अगर उसकी माँ या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वो आत्मा घनिष्ठता से जुड़ी है, ये सहयोग उसे करेंगी, तो बच्चे में या युवक जो अभी बिल्कुल छोटी आयु के हैं उनमें सुधार आ जाएगा, और कम से कम इतना सुधार तो आ जाएगा वो अपना जीवन स्वयं तो गुजार सकें। ऐसा नहीं उन्हें बाथरूम में भी किसी को ले जाना पड़ता है, उन्हें भोजन भी किसी को खिलाना पड़ता है। तो इसमें राजयोग सचमुच वंडरफुल भूमिका निभाएगा। ऐसे 5-7 केस पिछले साल ही हमारे सामने आ चुके हैं जो बिल्कुल ठीक हो गए हैं,
और बिल्कुल होपलेस केस थे, जिसको मेडिकल साइंस सोचती थी कि बिल्कुल कोई इसका उपचार नहीं, भाई जीते रहो ऐसे ही। लेकिन ऐसे केस भी एक सीमा तक ठीक हो गए हैं कि मनुष्य जी सकेगा। बिल्कुल पता है, इससे अच्छी खुशखबरी तो पेरेंट्स के लिए, परिवार वालों के लिए कुछ हो ही नहीं सकती कि बच्चे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि जब उनको देखते हैं तो लगता है कि शायद पूरी तरह से हम दूसरों पर आश्रित हैं। क्या प्रता जी, यहाँ आबू में हेडक्वार्टर्स में, जैसे आप कहते हैं कि ग्लोबल हॉस्पिटल है, वहाँ अलग अलग प्रकार के रिसर्च चलते हैं, क्या ऐसे बच्चों के लिए उन्हें यहाँ रख करके कुछ समय के लिए कुछ ट्रीटमेंट नहीं, ये तो ऐसा तो वहाँ नहीं है प्रावधान, लेकिन घर में ही ये सब उपचार किए जा सकते हैं और इसमें कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सब ठीक होता है। तो परफेक्टली ना हो तो किसी लेवल तक ठीक अवश्य होता है, तो उसमें उनके माँ बाप या भाई बहन जो भी हैं ये कोऑपरेट करेंगे। बिल्कुल, मतलब वो वहाँ राजयोग सीख करके वहाँ ये अभ्यास कर सकते हैं। पता जी, अगला हमारे पास एसएमएस है, ये कहते हैं ओम शांति, मैं हरियाणा से हूँ और मेरी उम्र 20 साल की है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे नींद बहुत आती है, मैं क्या करूँ? आप अनिद्रा की बात कर रहे हैं और कुछ लोगों को नींद से भी समस्या है। अच्छे कार्यों में नींद आने लगती है जी, जब पढ़ने बैठे तो जब पढ़ने बैठे नींद आ रही, जब ईश्वरीय महावाक्य सुन रहे तो नींद आ रही है, योग अभ्यास करने को कहा तो तुरंत सो गए। एक सुंदर उपचार इसके लिए, एक तो ब्रेन को एनर्जी देंगे ये 10 मिनट, लेकिन दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसके भी चमत्कारिक रिजल्ट हम देखते हैं, क्योंकि उससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है तो ब्रेन की कई चीजें ठीक हो जाती हैं, जो ब्लॉकेज हैं वो खुल जाते हैं और ये जो अति निद्रा की समस्या है ये भी ठीक हो जाती है। लेकिन इन्हें थोड़ा सा एक्टिव भी होना पड़ेगा और थोड़े आसन प्राणायाम पर और ध्यान देना पड़ेगा। आधा पौना घंटा इनको अपने शरीर की चुस्ती के लिए जरा कुछ करना चाहिए फिजिकली, तो ये चुस्त हो जाएंगे और ये जो नींद की समस्या जो उनको डल कर रही होगी वो समाप्त हो जाएगी। दादा जी, अभी जैसे ये करना शुरू करें तो खैर ये प्रभाव तो देखने में आएगा, लेकिन अभी जब ये पढ़ने बैठ रहे हैं या जैसे आपने कहा ज्ञान मुरली सुनने बैठ रहे हैं और नींद आ रही हो, तत्काल तत्क्षण कुछ किया जा सकता है? 7 बार याद कर ले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बस फिर शुरू करें तो इम्प्रूवमेंट प्रारंभ हो जाए। और कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जी, ये भी 20 साल की हैं और बच्चों की थोड़ी सी समस्या हमारे पास आती है कि जब हम सुबह उठते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि सुबह उठें, मेडिटेशन करें और सुबह उठ करके पढ़ें, ये हमसे बिल्कुल नहीं होता। उस समय हमें बहुत बहुत नींद आती है, तो ऐसे बच्चों को क्या सजेस्ट ऐसे करेंगे? बच्चे जब उठना चाहें तब उठें, शाम को वो अच्छा कर सकते हैं, रात को अच्छा कर सकते हैं, जब उनका ब्रेन और उनकी मनोस्थिति अलाउ करे तब उन्हें अच्छा कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ब्रदर जी, कई बार जब हम ये कहते हैं कि सुबह का समय बड़ा सुंदर होता है, हमें जल्दी उठना चाहिए और उठ करके उस समय पढ़ेंगे तो हम ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, तो ये भी हम बच्चों को कहते हैं लेकिन ये उनकी आयु के अनुसार, चारों के वातावरण के अनुसार हो नहीं पाता, ये हम सभी केसेज में देख चुके हैं जी। तो अभी थोड़े समय के लिए जब तक वो नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा शाम को करें, रात को करें। बिल्कुल। तो क्या स्थिति में सुधार की संभावना है? बिल्कुल है, जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ेगी तो ये सब चीजें अच्छी होती जाएंगी। जी जी जी। चलिए, इस शुभ संकल्प के लिए और उनके लिए आशा का दीप जलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहता जी। मित्रों, समाधान लगातार आप तक समाधान पहुंचा रहा है। बहुत सारी समस्याएं आज भी आपने देखा कि किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो मन की समस्या है, तन की समस्या है या अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। बस एक मूल चीज है जो अब तक मैं भ्राता जी से चर्चा करते हुए समझ पाया हूं कि मन को शक्तिशाली बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि मन हमारा शक्तिशाली होता है तो इन सब चीजों से मुक्त होना बहुत सहज हो जाता है। जैसे यदि आप देखें, बारिश के दिन हो, बरसात हो रही हो, एक व्यक्ति सोचता है कि मैं यार बाहर जाऊंगा, भीगूंगा तो मुझे सर्दी लग जाएगी, क्योंकि वो फिजिकली वीक है। वहीं दूसरा व्यक्ति बाहर निकलता है, खूब एंजॉय करता है, बाइक लेके निकल जाता है, घूम फिर के आधे 1 घंटे आता है, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग है। सिमिलरली, यदि मन बहुत शक्तिशाली है ना, तो बातें बहुत सहज हो जाती हैं, समस्याएं हमें खेल लगने लगती हैं। इसीलिए हम अपने मन को शक्तिशाली अवश्य बनाएं, क्योंकि इससे ही जीवन समाधान युक्त बनता चलेगा। अपना ख्याल रखिएगा और जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाते चलिएगा। नमस्कार।